अग्नि में प्रवेश करूंगी और अग्नि में प्रवेश करते समय यही प्रतिज्ञा करूंगी, जन्म जन्म जब भी मुझे मिले तो या तो पति रूप में भगवान भोलेनाथ मिले, नहीं तो मैं अपना जीवन कुंवारी ही व्यतीत करूं। ऐसा करके अग्नि में प्रवेश होने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही अग्नि जलाई और अग्नि में प्रविष्ट हुई पार्वती जी, तो वो अग्नि शीतल हो गई। पार्वती जी को अग्नि ने नहीं जलाया, पार्वती जी को अग्नि ने नहीं जलाया। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराने लगे। ब्रह्मचारी रूप में भोलेनाथ बोले, देवी पार्वती तुम्हारी तपस्या तो मुझे निष्फल लगती है, तुम्हारी तपस्या में कोई बल है ही नहीं। अब तपस्या में बल होता तो कम से कम ये अग्नि तो जलाती, तुमको तो अग्नि भी नहीं जला रही, सारी दुनिया को अग्नि जलाती है, तो फिर तुम्हारी तपस्या में काय का बल रहा। पार्वती बोली, ब्राह्मण देव आप क्यों कह रहे हो, मैं तपस्या कर रही हूं। लेकिन जैसे ही बाहर आई, ब्रह्मचारी कहने लगे, देवी सुनो मेरी बात मानो, मैं ब्रह्मचारी ब्राह्मण शंकर को अच्छी तरह जानता हूं, उस भोले वाले को, उस भोले बाबा को जानता हूं। तुम सुनो, सबसे पहली बात तो वो महादेव बैल की सवारी करते हैं। बैल की सवारी अच्छी है क्या? न कोई घोड़ा है न कोई हाथी है। भस्म जटा व्याघ्र चर्म धारण करते हैं, हाथी का चर्म ओढ़ते हैं, वे कपाल धारण करते हैं, सारे शरीर में सर्प लटके हुए हैं, अवक्ष भक्षण करते हैं, और उनका जो दुनिया के दो दो आंख, उनके 3 नेत्र हैं, और तीसरा तो इतना भयंकर है कि अगर खोल दिया ना तो बस उससे तो जो दिखाई देगा वो भस्म ही हो जाएगा। इसलिए त्रिनेत्रधारी हैं जगत। और दूसरी बात, उनके जन्म का कोई पता नहीं, कब जन्मे। गृहस्थ के भोगों से सर्वथा वो अपरिचित है, वो क्या जाने तुम्हारा विचार देवी कहां चला गया। पहले दक्ष कन्या का सती के रूप में वर्ण किया, तो थोड़े दिन बाद उसको बेचारी को छोड़ दिया। तो तुम समझो, मैं जानता हूं अच्छी तरह सब्जी को, इसलिए उस भोलेनाथ के चक्कर में मत पड़ो देवी। तुम सुंदर चंदन को छोड़कर गर्दन कीचड़ लगाने की इच्छा क्यों करती हो? इसलिए मन में से जो तुम्हारे विचार है उसको छोड़ दो। पार्वती जी बोली, मैंने तो सोचा था कोई अच्छा ब्रह्मचारी ब्राह्मण आया है, पर मैंने तो जान लिया कि तुम शिव जी के निंदक हो। क्रोध तो मैं करूं, लेकिन आप ब्रह्मचारी हो इसलिए क्रोध के योग्य नहीं हो। स्मृति कहती है कि ब्रह्मचारी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। मुझसे तुम जो छल भरी बातें करते हो ना, मुझसे छल करके तुम मेरे प्रण को, मेरे मन को डिगाना चाहते हो, लेकिन मेरा मन डिगने वाला नहीं है। मैं अगर विवाह करूंगी तो भगवान शिव से ही करूंगी, और मैं भगवान की शिव की निंदा नहीं सुनना चाहती, इसलिए मैं यहाँ से जाती हूँ। और जैसे ही वहां से पार्वती जी खड़ी होकर जाने लगी, तो मेरे भोले बाबा ने हाथ पकड़ लिया। कृत्वा स्वरूपम सुभगम शिवाध्यानम तथा तथा दर्शयित्वा शिवायै तामुवाचां मुखी शिवा। कहाँ जाती हो देवी? मुझे छोड़ करके कहाँ जा रही हो? मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, मुझे देने के लिए कोई भी अदे नहीं है। क्या चाहती हो? तुमने मुझे मोल ले लिया, मैं तो तुम्हारा दास हो गया। कितनी भी मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, लेकिन तुम तो परीक्षा में पास हो गई। ये देख करके पार्वती जी को बड़ा आनंद हुआ, और पार्वती का सारा श्रम दूर हो गया, क्योंकि फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी को पूर्व में किया हुआ जो श्रम है वो नष्ट हो जाता है। पार्वती द्वारा ग्रह शांति पूर्वक विवाह करने के लिए शिव जी से प्रार्थना की गई। इसके बाद मां पार्वती घर आई, सखियां कहने लगी, चिंता न
कर सकी मेरे भोले बाबा जरूर, तू तो वैसे ही हट पकड़ रही है। अरे हट मत पकड़े पार्वती, अरे थाने भोला करणवा आवेलो, हट मत पकड़े पार्वती, थाने भोला करणवा आवेलो, हट मत पकड़े बिखेरा आवेलो, जटा बिखेरा आवेलो, हट मत पकड़े पार्वती, थाने भोला करणवा आवेलो, हट मत पकड़े पार्वती। जाने भोला लावे लो बराती, मैं तो जानो भोला लावे लो बराती, अरे मैं तो बोले भोला लावे लो बराती, मैं तो जानो भोला लावे लो बराती, अरे बाटो भूतारा संग में लावे लो, हट मत पकड़े पार्वती, थाने भोला करणवा आवेलो, हट मत पकड़े पार्वती।
मत पकड़े पार्वती पूर्णिमा मैया मत पकड़े पार्वती तो जाने भोला बेलो तार में तो जाने भोला बेलो तार में उड़े ना दिया लावे लो मत पकड़े पार्वती जाने भोला बेलो लावे लो मत पकड़े पार्वती भोला बेलो लावे लो बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव। उनको भेजा राजा हिमालय के बाद सप्तऋषियों ने विवाह के बारे में बात की है। हिमालय राजा ने भी दूसरे जो अपने भाई बंद पर्वत से उनको बुलाया और कहने लगे अब ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है भाई, देव कार्य के निमित्त उत्पन्न हुई हमारी जो ये बेटी है इसका कल्याण हो, शिव के लिए ही इसका जन्म हुआ है, इसे शिव को अब देना चाहिए। स्वयं रुद्र की आराधना की है इसने और ये स्वयं भी भगवान शिव का स्वरूप हो चुकी है। पर्वतों के वचन सुनकर के भी हिमालय राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने कहा भाई आप सब लोग ज्ञान को प्राप्त हुआ। शैलराज ने सप्त ऋषियों की सेवा की, फिर भ्रमरहित होकर के हाथ जोड़ करके सप्तऋषियों से उन्होंने निवेदन किया महाराज सप्तऋषिगण आप सब मेरी बातें सुने, मैंने शिव का सारा चरित्र सुना है जिससे मेरा मन शिव जी के प्रति ऐसा रहत हो गया है कि मुझे कहीं किसी भी प्रकार का अब कोई संदेह नहीं है। लग्न पत्रिका सप्तऋषियों के द्वारा भोले बाबा के यहाँ पहुंचाई गई शिव के समीप। जब लग्न पत्रिका आई, क्योंकि गर्गाचार्य जी को लग्न पत्रिका लिखने के लिए हिमालय राजा ने बुलाया, लग्न पत्रिका लिखी, भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए और उनके सर्व आनंद है। लग्न पत्रिका ले जाने वालों के लिए बड़ी खातरी की उन्होंने, मंगल में बनाया सारा मंडप। अब सब देवता लोगों से भगवान शंकर ने कहा बोले आप सब लोग मेरे बारात में चलने के लिए तैयार हो जाओ। देवताओं ने सोचा इनके साथ बारात में जाने से क्या फायदा। भगवान भोलेनाथ ने अपना श्रृंगार बड़ा सुंदर ढंग से मृग चर्म लपेटा, सर्प लपेटे, इस तरह से स्वयं ने भगवान शंकर ने बारात की तैयारी की। अब बारात की तैयारी कर रहे हैं, देवता लोग मन में सोच रहे हैं कि इनके साथ चलना ज्यादा ठीक नहीं है, इनके साथ चलेंगे तो समस्या हो जाएगी। क्योंकि इनका वेश तो अमंगल है। देवताओं ने एक युक्ति निकाली और भोले बाबा से कहा बोले देखो सब अपने अपने समाज में चलेंगे। भोले बाबा भी समझ गए देवता बड़े चालाक हैं, उन्होंने भी शाकिनी डाकिनी बेताल ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत पिशाच प्रमथ तुंगरू नारद हुहू गंधर्व सबको इकट्ठा किया। बोले हमारी मंडली अलग ही चलेगी। ऐसे करके और बारात तैयार हो गई और बारात जब तैयार हुई तो बारात की स्थिति वहां हेमाचल की नगरी में जब जाकर के पहुंची तो उन्होंने बारात की नगरी देख रहे हैं, देखो कैसी बारात आई है, हमने तो आज तक ऐसी बारात देखी ही नहीं। ऐसी बारात हमने देखी नहीं आज तक। दूल्हा ही बड़ा विचित्र है और साथ में बारातियों की स्थिति भूत प्रेत नाचते जा रहे हैं। अब नगर निवासी छोटा मोटा नगर निवासी भी देख रहा है भोले बाबा की बारात बड़ी विचित्र है।
तो बोले मैना क्या अपनी बेटी पार्वती का विवाह इनके साथ कर देंगी? भिक्षु विषधर डमरू शंख त्रिशूल ये सब देखते हैं। गांववासी कह रहे हैं देखो बारात की शोभा और दूल्हे की शोभा तो कोई बराती लूलो लगड़ो बड़ी विचित्रता से चल रहे हैं, बड़ी बड़ी ड्रेस पहन रखी है, कोई टोटा और भंगल में घोटा लग रहे हैं, कोई भांग पीने की तैयारी कर रहे हो और दूल्हे लग रहे हो जी 60 वर्ष को हुए जी बूढ़ो दूल्हा क्यों आपने तो पार्वती जी का भाग फूट गया। इसो बीत में मैना मैया अपनी पार्वती को यहाँ के सागे थोड़ी कर सके। अब यह प्रकार से भगवान शंकर की बारात आई, व्यवस्था जन्माशय की करी, देवता लोग भी सोचने लगे कि ये भोले बाबा कर रहे हैं तो कर रहे हैं क्या है? अब खातरी तो होनारी है नहीं भाई, पुरानी कहावत है दीन के मुंडे लार पड़े तो जानी का ही करे है। अब दीदी शो है तो अपनी खातरी करवाना अटकूल है भाई है? ऐसे तो खातर हो ही नहीं। भोले बाबा को देख करके मैना किसी ने जाकर के समाचार कर दिया, बोले मैना भैया तेने दूल्हा ना है देखो, अगर तू दूल्हे को देख लेती ना तो भी। अब वैसे तो बारात में ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु भी हैं। अरे गोरा खून ब्याहन आए गयो रे मेरो भोरा भंडारे। अरे गोरा तू ब्याहन आए गयो रे